का ठुकरा देती है। उधर दानव सैनिकों द्वारा बताए जाने पर कि आश्रम की मोहक स्त्री ने विवाह से इनकार कर दिया, तब महिषासुर माया रूपी स्त्री के समक्ष और उपहार ले जाने का आदेश देता है। अब आगे। प्रणाम देवी। लगता है कि तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे जीवन से मोह नहीं है। हमारे जीवन से अधिक अब उन्हें आपसे मोह हो गया है देवी। इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये विशेष उपहार भेजे। आप बहुत सौभाग्यशालिनी हैं देवी कि महाराज ने आपके द्वारा अपने अपमान होने के बाद भी आपके लिए कोई अपशब्द नहीं कहा। हमारे महाराज का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए देवी। सुख समृद्धि से आपका जीवन भर देंगे हमारे महाराज। अब तक तो मुझे केवल संदेह था, किंतु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम लोगों का स्वामी भी तुम ही लोगों के समान मूर्ख है। मुझे विवाह प्रस्ताव भेजते समय उसे तनिक भी लज्जा नहीं आई। प्रेम तो बराबरी वालों में ही होता है। कहां मैं सर्वांग सुंदरी और कहां तुम्हारा महाराज जो आधा मनुष्य आधा भैंस है। अंबर अवनी सा अंतर है हम दोनों में। जाओ, जाकर समझाओ अपने महाराज को कि वो अपने लिए कोई महिषी अथवा दानवी ढूंढ ले। बस! अब एक शब्द भी मत कहना हमारे महाराज के विरुद्ध। मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूं, सरलता से हमारे साथ चले चलो, अन्यथा हमें तुम्हें बंदी बनाकर रस्सियों से खींचते हुए महाराज महिषासुर के पास ले जाना होगा। तो यदि तुम मेरी मृत्यु बन के आए तो परिणाम विपरीत होगा, मरोगी तुम। अब समय आ गया है धर्म के मार्ग पर आने वाले छोटे छोटे घटकों को समाप्त करने के पश्चात एक बड़े अधर्म के विनाश का। प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु प्रिय है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। लगता है तुम केवल बल की ही भाषा समझोगी। अभी बताता हूं तुम्हें। दानव! मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जल्द निकलना होगा।
वो सुंदरता में ब्रह्मांड की अद्वितीय स्त्री है। हमने उसे बाघंबर पर आसीन मधुपान करते देखा। जब उसने बांसुरी बजाई तो फूलों की पंखुड़ी सी सुकोमल, घने लंबे काले केश, मृग के समान नयन, रक्ताभ अधर, ये तो वही स्त्री है। आज इसे छोड़ूंगा नहीं। दानवराज, दानवराज, एक अत्यंत ही दुखद समाचार है। तो यदि तुम मेरी मृत्यु बन के आए हो तो परिणाम विपरीत होगा, मरोगी तुम। अब समय आ गया है धर्म के मार्ग पर आने वाले छोटे छोटे घटकों को समाप्त करने के पश्चात एक बड़े अधर्म के विनाश का। कैसे? हाँ दानवराज, और मेरी ये दुर्गति भी उसी ने ही की है। महाराज, वो कोमलांगिनी रूपवती अवश्य दिखती है, किंतु वो अत्यंत ही भयानक है। जब वो क्रोध में आती है तो साक्षात काल बन जाती है। साक्षात काल। क्या? काल? दानवराज, कुछ तो ऐसा घटित हो रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे विचार से अवश्य इसमें देवों का कोई षड्यंत्र है। नहीं जिक्सुर, हमें भी काले वस्त्रों में एक स्त्री दिखाई देती है। हम द्वंद में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सत्य है या एक भ्रम। हमें आभास अवश्य हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। जिक्सुर, तुम अपनी तंत्र शक्ति से ये देखकर बताओ कि ये सब क्या है, कौन है ये स्त्री। हम शीघ्र ही इस
धर्म के भंवर से बाहर निकलना चाहते हैं। जाओ। जो आज्ञा दानवराज।